मृत्यु एक सच है, एक सत्य है जो अकाट्य है। उसके बारे में आप कुछ भी सोच लें, जो जीवित है उसका अंत एक दिन होना ही है। ये बात इसलिए ज़्यादा लगती है लोगों को क्योंकि उनके अंदर जीवित रहने की लालसा होती है, और इसी प्रवृत्ति की वजह से कि हम किसी तरह बचे रहें, मृत्यु उनको शत्रु की तरह लगती है। जो होना नहीं चाहिए, हमें ये तथ्य स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु उसी तरह है जैसे जीवन है। तो अगर ये सच है तो ये बात सबको मालूम, और यही बात जो ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं जग्गी वासुदेव, जिन्हें उनके शिष्य सद्गुरु कहते हैं, उनको भी लगी। बाकी लोगों ने इस बारे में शायद सोचा होगा, लेकिन जग्गी वासुदेव ने इस पर काम किया। अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम। जग्गी वासुदेव ने इसकी शुरुआत तमिलनाडु से की, और उनका ये कहना था कि अगर मृत्यु है आखिरी पड़ाव, तो जो अंतिम यात्रा हो वो कष्टप्रद नहीं होनी चाहिए, किसी सूरत में नहीं। क्योंकि आप उस व्यक्ति को जिसने अपना जीवन पूरा कर लिया है, इस दुनिया से चला गया है, उसके जीवन काल में भले कुछ न किया हो, लेकिन उसकी अंतिम यात्रा को आप कष्टप्रद न बनाएं। उसे इतना अच्छा बनाएं, इतना जितना बना सकते हो। यही सोचकर जो ईशा कायांत जो स्थानम की कल्पना की जग्गी वासुदेव ने, और उसको अमली जामा पहनाया। ईशा कायंत स्थानम के करीब करीब 30 केंद्र तमिलनाडु में चलते हैं। ये सारे केंद्र ईशा फाउंडेशन ने विकसित किए हैं। यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब जो हुआ, जिसकी वजह से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, वो बिहार से संबंधित है। बिहार में ईशा फाउंडेशन को ऐसे ही एक स्थान के लिए, एक श्मशान के लिए, एक अंतिम स्थल या शवदाह गृह के लिए ज़मीन और उस पर बना हुआ भवन लगभग मुफ्त में दे दिया गया है। जो बिहार का स्मार्ट सिटी लिमिटेड फाउंडेशन जो संस्था है, उसने 90 करोड़ रुपए की लागत से अंतिम संस्कार स्थल विकसित किया, और उसको मुफ्त में ईशा फाउंडेशन को दे दिया। उस जो मुफ्त में दिया उतने तक भी समस्या नहीं थी, लेकिन उसके साथ जो तमाम प्रावधान हैं उसमें यह भी है कि ईशा फाउंडेशन इस पर अंतिम संस्कार पर होने वाले खर्च का आकलन खुद करेगा, और उसकी राशि वो तय कर सकता है। यानी ईशा फाउंडेशन को खुली छूट थी कि वो उसके लिए जितने पैसे लोगों से मांगना चाहे मांग ले। जो पटना में, चूँकि गंगा नदी के किनारे स्थित है वो शहर, तो बहुत सारे लोग दीघा में और दूसरी जगहों पर जो सरकारी शमशान गृह हैं वहाँ जाते रहे। ये उसके ठीक बगल में है, बांस घाट में। इस पूरी व्यवस्था को, और ये करीब 4.5 एकड़ में है, उस नदी के किनारे इतनी बड़ी जगह ईशा फाउंडेशन को सरकार ने, बिहार की सरकार ने लीज पर 10 साल के लिए दे दिया है ताकि वो उसका संचालन कर सकें, और उससे जो आमदनी हो वो उनकी, क्योंकि ये राशि कितनी होगी ये तय करने का अधिकार भी ईशा फाउंडेशन का है। इसके संदर्भ में एक चीज़ समझना ज़रूरी है। ईशा फाउंडेशन ने जो राशि तय की वो कुल मिलाकर करीब करीब 6,000 रुपये बैठती है, और जो बगल में सरकारी व्यवस्था है, जो सरकारी सुविधा है, वहाँ अंतिम संस्कार 300 रुपये में होता है। यानी ये 20 गुना अधिक है। तो क्या ईशा फाउंडेशन का जो अंतिम संस्कार स्थल है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसे हैं, उन लोगों के लिए है जिनको इस तरह की सुविधा प्राप्त करने के लिए, जहाँ एसी कमरे भी हों और तालाब हों, पानी हो, उसमें पेड़ हों, तमाम दुकानें हों,
कैंटीन हो, इस तरह की व्यवस्था के लिए क्या ये व्यवस्था, इसका अधिकार केवल उन लोगों को है जिनके पास पैसे हैं, और जिनके पास नहीं है वो क्या करें? तमिलनाडु में जब फाउंडेशन ने, सद्गुरु ने ये शुरू किया था तो स्पष्ट कर दिया था कि जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं उनसे, उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये बात बिहार में उस तरह स्पष्ट नहीं की गई है। यानी अब जो मृत्यु है उसमें भी भेदभाव है। आप अमीर हैं तो आपकी मृत्यु, आपका अंतिम संस्कार दूसरी तरह होगा, और अगर आप गरीब हैं तो दूसरी तरह। एक बड़े लेखक हैं और एक संस्था है, उसके निदेशक हैं विपुल मुद्गल। विपुल मुद्गल ने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा अध्याय लिखा बिहार के बारे में, और उसका शीर्षक दिया बिहार प्लैनेट। यानी बिहार कोई राज्य नहीं है, उनके हिसाब से बिहार एक ग्रह है, अपने आप में बिल्कुल अलग, जिसका दूसरे किसी ग्रह से कोई संबंध नहीं है। वो भारत का हिस्सा ज़रूर है लेकिन अलग ग्रह भी है। अगर आपको समझना हो कि ये अंतर कितना है 300 रुपये और 6000 रुपये में, तो किताब का वो अंश पढ़ने लायक होगा जहाँ अमर्त्य सेन, जहाँ बहुत सारे दूसरे जैसे पनगड़िया हैं और नंदन नीलेकनी हैं, इन सब ने लिखा कि बिहार अगर देश होता तो दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश होता, और अगर वो देश होता तो गरीब देशों की जो लिस्ट बनाई जाती और जिसमें विपन्न लोग रहते हों तो उस सूची में उसका नाम आखिरी होता। 80% से ज़्यादा लोग उस किताब के हिसाब से, जो विपुल मुद्गल ने लिखी है, इस रेखा से कि वो गरीब हैं कि नहीं हैं, नीचे आते हैं। अब आप उस 300 और 6000 का अंतर समझने की कोशिश करिए। सवाल ये नहीं है कि अंतिम संस्कार में आप जो व्यक्ति चला गया उसकी काया को कोई कष्ट होगा, क्योंकि वो अब भाव शून्य है, विचार शून्य है, मस्तिष्क उसका काम नहीं करता है, शरीर का कोई अंग काम नहीं करता है, तो उसके ऊपर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया। फर्क किसको पड़ता है? फर्क उसे पड़ता है जो उसके परिजन हैं, जो उसके साथी रहे हैं, जो उनके सुख दुख में साथ खड़े रहे हैं। व्यवस्था जो की गई है वो मृतक के लिए नहीं है, मृतक के परिवार के लोगों के लिए है, उनके संबंधियों के लिए है, दोस्तों मित्रों के लिए है। पटना में जो बनाया है इन्होंने बांस घाट में, बांकेपुर के पास, उसमें 2 एसी कमरे हैं, 4 दुकानें हैं, कैंटीन है, 2 बड़े बड़े तालाब हैं और लगभग 20,000 पेड़ वहाँ लगाए गए हैं, जिसमें छोटे पेड़ भी शामिल होंगे जिनमें फूल आते हैं। इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। ये कोई छोटी बात नहीं है, और ये माना जा सकता है कि किसी भी चीज़ का, क्योंकि जो संस्कृति है हिंदू संस्कृति, उसमें मृत्यु का जो अंतिम पड़ाव जो जिसको मानते हैं उसका भी संस्कार होता है। जो कुल 16 संस्कार जिनकी व्यवस्था आपको मिलती है धार्मिक ग्रंथों में, उसमें 16वां संस्कार मृत्यु का संस्कार है, जिसको अंतिम संस्कार कहते हैं। ईशा फाउंडेशन ने जो अंतिम संस्कार स्थल विकसित किया है बिहार में, पटना में, उसके 2 दरवाजे बनाए गए हैं और दीवार इतनी ऊंची कि अंदर कोई देख ना सके। दीवारों पर ओम लिखा है, एक बड़ी प्रतिमा शिव की वहाँ स्थापित की गई है, और उसके अलावा एक त्रिशूल भी है और बहुत सारी दूसरी ऐसी चीज़ें हैं। ये सुविधाएं जो ईशा फाउंडेशन के इस अंतिम संस्कार स्थल पर उपलब्ध होंगी, उनसे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन सवाल अपनी जगह कायम रहेगा कि ये सुविधा क्या सिर्फ उनके लिए है जिनके पास पैसा है, और अगर नहीं है तो ईशा फाउंडेशन के एक कर्मचारी वहीं थे और उन्होंने बताया कि जग्गी वासुदेव
यानी सद्गुरु शुक्रवार को यानी आज पटना पहुंच रहे हैं और 28 जून तक वहीं रहेंगे। इस दौरान वो जाएंगे और इस जो अंतिम संस्कार स्थल है उसका निरीक्षण भी करेंगे और उसे ही इसकी औपचारिक शुरुआत माना जाएगा। हालांकि एक पत्रकार पटना के पुष्यमित्र, उन्होंने कहा कि ये अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 3 जून को ही और अब तक 20 लोगों का अंतिम संस्कार वहाँ किया जा चुका है। पुष्यमित्र भी ये लगता है उनको कि आपत्तिजनक बात अंतिम संस्कार स्थल नहीं है बल्कि उसकी धनराशि है जिस पर जितना खर्च आता है उसका कोई ठीक कारण ईशा फाउंडेशन नहीं बता पाता, सिवाय इसके कि वो लोगों को वहाँ नौकरी दी है, उनके रहने की व्यवस्था की है और उनकी तनख्वाह भी इसी से जाती है। आपने अब तक स्कूलों के प्राइवेटाइजेशन के बारे में सुना होगा, अस्पतालों के प्राइवेटाइजेशन के बारे में सुना होगा, कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन के बारे में सुना होगा, रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की चर्चा तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन अंतिम संस्कार का जो स्थल है वो निजी हाथ को दे दिया जाए, ये आपने शायद ही सुना होगा। जी हाँ, अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये बिहार में बांसघाट में पटना में एक अंतिम संस्कार स्थल है जिसे बिहार सरकार के बुडको ने तैयार किया था 89 करोड़ में, 89 करोड़ में। अब इसके संचालन की जिम्मेदारी ईशा फाउंडेशन की होगी, जो जग्गी वासुदेव की संस्था है, आप सब जानते होंगे। तो अब इसका संचालन ये संस्था करेगी और ये बहुत ही वीआईपी किस्म का अंतिम संस्कार स्थल है। यहाँ आप अगर आप अपने परिजन के या किसी भी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए आते हैं तो आपके लिए एसी वेटिंग रूम है और आधुनिक सारी सुविधाएं हैं। इसके चार्ज के बारे में आपको जान के हैरत होगी, 3500 रुपये यहाँ चार्ज लगेगा, जबकि आप किसी दूसरी जगह बगल में ही अगर जाएँ सरकारी में तो 300 रुपये लगेंगे। तो चार्ज ज़्यादा है, सुविधाएं ज़्यादा है, एक निजी हाथों में दिया हुआ अंतिम संस्कार स्थल है। पुष्यमित्र का सवाल बिल्कुल साफ है, ये खर्चा लोग क्यों उठाएं और इतना बोझ उन पर क्यों डाला जाए। फाउंडेशन के कर्मचारी ने बताया कि इस पर पूरा खर्चा जो एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार पर आएगा वो सिर्फ 3,500 रुपये है, लेकिन इसके अलावा उस व्यक्ति के परिवार को 2,000 रुपये लकड़ी के लिए देने होंगे या उससे ज़्यादा भी, और ये उस पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की लकड़ी का प्रयोग करना चाहते हैं। इसके अलावा 1,000 रुपये पंडित और नाई और अन्य लोगों को देने होंगे, यानी कुल मिलाकर ये राशि 6,000 रुपये से ऊपर चली जाएगी।